तो अभी तक हम चार क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। और लास्ट वीडियो में हम देखे थे कि एरर अगर कंपाइलर जनरेट कर रहा है तो उसको कैसे समझे। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट फोर एनिमल्स यूजिंग वन प्रिंट फंक्शन। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले एनिमल्स के बारे में जानते हैं। तो गूगल में जाइए, टाइप कीजिए फोर एनिमल्स। ठीक है, गूगल में टाइप किया एनिमल नेम्स। तो ये टाइप किया। तो यहाँ से मैं कुछ ले जा रहा हूँ, तो हमें डिस्प्ले करना है कैट, डॉग, हॉर्स एंड रैबिट। ठीक है। तो हम क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं? हम डिस्प्ले करना चाहते हैं कैट, डॉग, हॉर्स और रैबिट। तो जो कि मैं गूगल से डिस्प्ले किया, लेकिन यहाँ पे आप डिस्प्ले कर सकते हैं प्रिंट ऐप अलग अलग लेके, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि एक ही लाइन पे आपको डिस्प्ले करना है, एक ही प्रिंट ऐप यूज करके। तो ऑब्वियसली एक ही प्रिंट ऐप अगर यूज करना चाहते हैं तो एक प्रिंट ऐप के अंदर अलग लाइन अगर चाहिए तो हमें क्या करना होगा, स्लैश एन उसके साथ अटैच कर देना है, बस सिंपल सा ही फॉर्मेट है। तो मैं पहले टाइप किया प्रिंट ऐप, डबल कोट के अंदर मैं लिखा कैट, इसके बाद मुझे चाहिए स्लैश एन। तो ध्यान में रखिए, अगर स्पेस देंगे तो केट के बाद सी के बाद डॉग छोड़ के आएगा, तो स्लासन के साथ अटैच करके डॉग लिखिए, स्लासन। फिर हॉर्स, एन के साथ अटैच करके लिखिए हॉर्स। फिर स्लासन, रैबिट। ठीक है। ये है हमारा आंसर, एक ही प्रिंटर में डिस्प्ले करने का। लेकिन यहाँ से ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं है, क्वेश्चन दिया था जानने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि इससे समझ में नहीं आता है कि क्या लिखे हैं, एक्चुअली कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सो इसको अवॉइड कीजिए। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर सॉल्व करना है। इसके लिए आंसर ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए। ऑनलाइन कंपाइलर ओपन करते हैं, प्रोग्रामिंग जेड को यूज करते हैं, और यहाँ पे आपको ट्राई करते हैं। लेकिन बहुत बार आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि जब भी मैं ऑनलाइन कंपाइलर ओपन कर रहा हूँ तो वहाँ पे आपको हम जो लिख रहे हैं उससे कुछ अलग मिल रहा है। जैसे कि हम वर्ड में लिख रहे हैं, ये इंट लिखा हुआ है, और हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, ये लास्ट में रिटर्न जीरो लिखा हुआ है। तो प्रिंटफ के बारे में तो आपको समझ में आ चुका है, हैश इंक्लूड भी आपको समझ में आया, मेन भी समझ में आया, कॉली ब्रैकेट ये साइड में दे रहा है। तो इसका रीजन क्या है वो बात में बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। और ये डबल स्लैश क्या है, राइट सी कोड हियर, ऑनलाइन कंपाइलर, तो ये सब डबल स्लैश का मतलब क्या है, ये सब अगर जानना है थोड़ी देर के बाद सीखेंगे। बट अभी के लिए जो आपको बताया जा रहा है उसको यूज कीजिए। ठीक है ना। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से, इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, और मैं अपना प्रोग्राम लिख रहा हूँ जो कि हम लिख चुके हैं, stdio.h। तो void में, और यहाँ पे हमें एक लाइन पे लिखना था printf। पहले था कैट, उसके बाद स्लासन, लग के बोला था लिखने के लिए स्लासन, फिर था हॉर्स, फिर स्लासन, और उसके बाद था रैबिट। तो मैं लास्ट में स्लासन दिया नहीं, और सेमीकोलन। अगर रन करेंगे तो आपको आंसर इसी तरह आएगा। ठीक है। अब मैं बोला अगर स्लासन को लग के डॉग लिखिए, अगर नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, मैं थोड़ा सा स्पेस दे रहा हूँ, फिर स्पेस, स्लासन के बाद फिर एक स्पेस दे रहा हूँ। अभी देखिए सी स्टार्टिंग लाइन में आएगा, और स्लासन के बाद क्योंकि पहला एक यहाँ पे एक स्पेस है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक स्पेस है, यहाँ पे एक स्पेस है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे क्योंकि स्पेस है, ये क्या करेगा, सी प्रिंट करने के बाद, ये सपोज सी है तो ये सी का लाइन है, तो डी यहाँ पे नहीं आएगा, और डी क्या करेगा, ए के नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेस प्रोवाइड कर देगा वो। तो इसके लिए मैं बोला था कि आप उसको चिपक के लिखिए ताकि आपको समझ में आए। तो मैं अभी रन कर रहा हूँ, देखिए क्या आंसर आ रहा है। ठीक है ना। तो ये है रीजन। तो इसके लिए ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं है एक लाइन पे लिखने का। ट्राई कीजिए कि अलग अलग प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज करने के लिए। और मैं अभी इसको हटा दे रहा हूँ, स्लासन के साथ जोड़ दे रहा हूँ,
हॉर्स को भी जोड़ दे रहा हूँ और रैबिट को भी जोड़ दे रहा हूँ, ताकि हम जैसा एज्यूम कर रहे हैं वैसा आएगा आंसर। तो अगर और भी आपको प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस यूज कीजिए। अभी के लिए बस इतना। नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक हम बहुत कुछ यूज कर चुके हैं प्रिंट एप और स्लासन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में और कुछ पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।